हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा ब्लॉग है। आज शुक्रवार है और ये मैं आज मेरा स्टैंड टूट गया था, तो फ्रेंड्स मैंने वीडियो नहीं डाल पाया। तो मैं आज ये शुक्रवार को वीडियो डाल रही हूँ। तो मेरा यहाँ पे सारा काम हो चुका है और मैं मतलब झाड़ू पोछा वगैरह तो सारा काम कर लिया है। आज मुझे ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं था। तो हमारी बच्चों की स्कूल की छुट्टी है तो बच्चे घर पे ही हैं। तो नहा धो के आ गई थी मैं पूजा करने के लिए और सबसे पहले मैंने पूजा वगैरह की है। और ये ही मेरा एक छोटा सा मंदिर है जो कि फ्रेंड्स आप देख ही रहे होंगे वीडियो में। तो वैसा मंदिर तो नहीं है मेरे पास, जो भी है माता का बस मंदिर है ये मेरे लिए। जैसा है पर मेरे लिए छोटा हो या बड़ा हो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। कहते हैं मंदिर होना भी बहुत ही खुश नसीबी होती है, पर मेरा ये मंदिर है तो मैं इससे भी बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पे मैं ना अपने कान्हा जी को और नहला धुला के, माता रानी को नहला धुला के उनके लिए पूजा पाला कर रही थी। और यहाँ मेरी पूजा बस जस्ट ख़त्म ही हो गई है। बस क्या नाम है, मैंने पूजा करके और यहाँ पे इसके पापा कुछ कहने लग रहे थे तो मैं सुन रही थी। फिर मैंने ना अभी मतलब पलटी नहीं थी, क्योंकि मुझे पूजा करते हुए कोई डिस्टर्ब करता है तो मुझे गुस्सा आती है। तो फिर मैं यहाँ आ चुकी थी रसोई में आया तो मैंने सोचा चलो अभी नाश्ता वगैरह नहीं खाना है, तो सिर्फ अभी ये थोड़ा सा फल वगैरह हो जाता है खाने के लिए। तो इन दोनों में ये जो चल रहे हैं खरबूजा हैं, मतलब खरबूजा इतने ही अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, शरीर के लिए तो हेल्दी चीज़ ही बढ़िया होती है। तो हमने नाश्ता वगैरह नहीं किया है और डेली चाय भी नुकसान करती है। मैं गर्मियों के टाइम पे ना चाय को कम कर देती हूँ, चाय नहीं पीती। तो यहाँ पे जो मेरा ये नाश्ता है वो है खरबूजे का। आज मैं इसी का नाश्ता करूँगी और मतलब सोच रहे होगे आप लोग भी कि किसका नाश्ता कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हेल्दी खाना ज़रूरी है। मैं ज़्यादातर ना हेल्दी खाना स्टार्ट कर दिया है मैंने, क्योंकि मैं अपने हेल्थ के साथ ना कभी भी सीरियस नहीं होती थी। और ये उसका ही नतीजा ना मेरे सच में मेरी तबीयत ख़राब होना और क्या नाम है मेरे जो शरीर में कमज़ोरी वगैरह होना, ये मतलब चालू हो चुका था। मुझे बीमारियों ने घेर लिया है और जिसके चलते कि मैं अनाप शनाप खाती रहती थी, उसके चलते तो अब मैंने हेल्दी खाना स्टार्ट किया है। तो मैं भी अब हेल्दी बनूँगी। और हेल्दी मतलब चाय जैसे ड्रिंक है, कभी सुबह हम कभी कभी पी लेते हैं, पर शाम को तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। शाम के टाइम तो मतलब मेरा तो बिल्कुल ही बंद है, क्योंकि शाम के टाइम भी हम कोई फल वगैरह या ऐसी चीज़ खा लेते हैं तो मतलब चाय वगैरह को जो भी है बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये हेल्दी भी नहीं है, हमको ना ये चीज़ें छोड़नी चाहिए। जैसे अनहेल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे शरीर पे दिक्कत होने लग जाए, तो हमें वो चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो एक खरबूजा था वो काट लिया है अच्छे से और तुरंत की तुरंत मैं ना काउंटर को भी अच्छे से, मतलब स्लिप काउंटर को भी अच्छे से पोंछ देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन ना होए। और यहाँ मेरे बच्चे भी यही खा लेंगे। तो मैं आ चुकी थी रूम में और यहाँ पे ना मेरा बहुत ही फेवरेट नाटक चल रहा था, जो है रब्बा वे। मतलब पहले आते थे हमारे डिश, हमारे घर में ना डिश जो लगी है वो फ्री डिश चैनल वाली लगी हुई है, क्योंकि हम पैसे वाली डिश नहीं लगवा रखी, क्योंकि इतना अफोर्डेबल नहीं कर पाते हैं हम कि पैसे वाली डिश लगवाएं और फिर हर 400 रुपया हर महीना दें। और इतना वो नहीं है कमाई वगैरह हमारी, तो हम जैसा है उसी में मैनेज करते हैं। और इस पे भी हमारे ना फेवरेट नाटक आना चालू हो गया था, तो मैं खाते खाते ना बस वो नाटक ही देखने लग गई थी, क्योंकि रब्बा वे नाटक एक लव स्टोरी और मतलब घरेलू नाटक है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और मैं कभी कभी देखती हूँ, हर वक्त मुझे देखना अभी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि कामों में भी हम उलझे रहते हैं ना, तो हमें नाटक वगैरह का टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं बच्चों से कह भी रही थी तो उन्होंने खाया नहीं था। फिर ना मैं खा रही थी अकेले, पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, मीठा था ये, तो मुझे बहुत ही टेस्टी हो रहा था।
तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती थी, कोई है जो मेरे वीडियो पे एक गंदे कमेंट करता है, जिससे कि मैंने ना बहुत परेशान हूँ। बहुत गंदे गंदे कमेंट करता है वो, उसको मैंने इतना कुछ कह लिया फिर भी वो बाज नहीं आता है। तो हो सकता है अगर आप उस आईडी को जानते हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ कीजिए। और ये कमेंट ना मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, पर मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी कुछ ना कुछ करने की। तो आज ना मैं कह रही थी इसके पापा से, तो इसके पापा ना चले गए थे क्योंकि उन्हें ना जाना था मंडी। और मंडी जाते हैं ना तो वो मतलब उन्हें जल्दी ही जाना पड़ता है कभी कभी। और जब नहीं मंडी जाते हैं ना तो वो लेटे रहते हैं कुछ देर तक। तो ऐसे ही चले जाते हैं, मतलब घर से 10 बजे या 10 साढ़े 10 बजे तक घर से चले जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरे बच्चे ही घर पे रह गए थे। और ये खरबूजा मैं खाती चली जा रही थी, टीवी देखते देखते। मुझे कुछ भी यही नहीं ध्यान था मैं कितने खा रही हूँ, पर मैं टीवी को इतना गौर से देख के खाती चली जा रही थी। क्योंकि मुझे ना, मैं बच्चों से भी कह रही थी खाने के लिए, पर वो तो सुन ही नहीं रहे थे। क्योंकि जानवी को ना खरबूजा नहीं पसंद है, उसको तरबूज ज़्यादा पसंद है, तो वो खरबूजा नहीं खाती है। तो यहाँ पे ना आयुष आ गया था खाने के लिए, तो उसको खरबूजा पसंद है, वो खा लेता है। पर कभी कभी ना वो भी नहीं खाता है खरबूजा। और यहाँ पे मेरे बच्चों को भी ये नाटक बहुत पसंद था, तो हम सभी इस नाटक में इतने विविष्ट हो गए थे, कुछ पूछो मत। कुछ होश ही नहीं था कि वीडियो है, चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसका तो हमने सोचा ही नहीं था, पर हम उस चीज़ को सोचने में लग रहे थे जो चीज़ हम देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। तो ये ना बच्चों के साथ में एंजॉय बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ना। मेरे बच्चे होते हैं घर पे और हम कुछ खाएं या डिनर कुछ भी हो, साथ में करना बहुत ही पसंद है। अगर अकेले अकेले खाते हैं ना तो मन ही नहीं करता है, मतलब उस अच्छा ही नहीं लगता है बच्चों के बगैर मतलब खाना। तो यहाँ पे ना मैं तो खा लिया था खरबूजा, तो मैंने इसको दे दिया था खाने के लिए कि तुम खा लेना और फिनिश कर देना सारा। तो फिर मैं आई थी यहाँ पे ना बाहर मशीन में कपड़े लगाने थे, क्योंकि सारे बच्चों वगैरह ने नहा धो लिया है और कल के ड्रेस के कपड़े भी हैं जिन्हें मैं घर ही करके लाई थी। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब मशीन में धोने के लिए डाल देती, क्योंकि वाइट कपड़े हैं ना जो कि जल्दी गंदे हो जाते हैं। और गर्मियों में तो और ज़्यादा जल्दी गंदे होते हैं, क्योंकि कुछ तो पसीना वगैरह की बदबू स्मेल आती रहती है, जिससे कि कपड़े बार बार बच्चे भी पहनना पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ पे मेरे भी नहाने के बाद मैंने मतलब यही कपड़े रख दिए थे। अब मैं सबको एक साथ लगा दूँगी। और ये मशीन मेरी ऑटोमेटिक है, तो फ्रेंड्स आप सोचते होंगे कि आपने कुछ किया नहीं इसमें, तो मुझे इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पानी वगैरह अपने आप ले लेती है। तो यहाँ पे मैं बस ही प्लग लगवा ले रही हूँ बच्चों से, और यहाँ पे टाइम वगैरह और सर्फ वगैरह डाल के सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना सर्फ जो था थैली में मेरा यही बचा था। मेरा सर्फ जो है मंगाने को है, अभी साबुन वगैरह मतलब आएंगे, अभी ख़त्म हो गए हैं। तो ये सब मैं इकट्ठा ही मंगाऊँगी तो लेके आएंगे। फिर मैंने जब तक कपड़े धोने के लिए डाल दिए थे, तो सोचा क्यों ना ने मतलब जब तक कपड़े वगैरह धुल रहे हैं तब तक मैं आ जाती हूँ यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे प्याज और 2 प्याज बड़ी बड़ी और 2 टमाटर बड़े बड़े काट लिए थे बनाने के लिए। मैंने दलिया बनाने के लिए रखा है, नमकीन दलिया, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो नमकीन दलिया मतलब खाते हैं हम लोग, तो मतलब हेल्दी भी होता है, आपको तो पता ही है। और ना इसके पापा घर पे नहीं होते, तो मैं ना जब चाहे लंच में ऐसी चीज़ बना लेती हूँ, क्योंकि जो भी हल्का हुए दिन में क्या होता है ना कि नुकसान कर जाता है कोई भी चीज़ होती है। तो हम जब तो खा लेंगे, फिर बाद में जब गैस वगैरह बनना चालू होती है ना तब परेशानी होती है। तो यहाँ पे जो मैंने 2 बड़े प्याज काट रखे थे वो मैंने इनमें डाल दिए हैं। तेल गरम हो चुका था, फिर अच्छे से इनको भून लूँगी थोड़ी देर के लिए। और ये प्याज ना मैंने ज़्यादा इसलिए काटा है क्योंकि खिचड़ी में थोड़ा प्याज अच्छा लगता है और टेस्टी भी लगता है, मतलब ऐसी चीज़ों से बहुत ही अच्छी लगती है।
तो यहाँ पे बड़े टमाटर जो मैंने काट रखे थे वो भी मैंने डाल दिए। तो थोड़ी देर अच्छे से भून लूँगी दोनों चीज़ों को। और ये ना टमाटर मैंने काट के छोटे छोटे बारीक करके डाल दिए थे, तो जो कि अच्छे से मिल जाएंगे। और अच्छे से भूनने के बाद मैं मसाला ऐड कर लूँगी। और ज़्यादा मतलब वैसा मसाला वगैरह ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि अब बच्चों को अच्छा भी नहीं लगेगा। फिर ज़्यादा मिर्च वगैरह होती है तो दलिया में थोड़ा कम ही अच्छा लगता है। और मेरे बेटे को ना बहुत पसंद है दलिया। मैंने ना दलिया में कैसे बनाती हूँ, थोड़ी सी अरहर की दाल और एक दाल है जो मैं नाम भूल रही हूँ, तो वो मैं आपको फिर कभी बता दूँगी, अभी तो मुझे याद नहीं है। हाँ, और फिर मैंने ना इसमें दलिया डाल दिया था। और दलिया को भी मैंने थोड़ी देर के लिए भीगने के लिए रखा था। ये जो दाल है आपको अगर दिख रही हो तो आप देख सकते हो, पर एक दाल का भी मैं नाम भूल गई हूँ। और यही जो दाल है जो कि मेरे बच्चों को इस तरीके से बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है दलिया। आप ना कभी भी दलिया बनाओ ना तो मतलब दालों को मिक्स करके बनाओगी तो आप दलिया को ना और फिर 1 चम्मच घी डाल देना, तो इतना टेस्टी बनता है कुछ पूछो ही मत। तो यहाँ पे मेरा दलिया भी अच्छे से बन चुका है और मैंने इसको बंद करके रख दिया है। फिर मैं यहाँ पे काउंटर को भी तुरंत की तुरंत हाथ मार लूँगी, साफ़ करती जाऊँगी, क्योंकि जो भी गंदगाई है या छींट वगैरह गई है इधर उधर उसको तुरंत पोंछ दूँगी। क्योंकि तुरंत पोंछने से क्या है ना कि ज़्यादा कुछ गंदा नहीं होता है और मतलब साफ़ सफाई भी हो जाती है। तो यहाँ पे ना मेरे जो 1-2 बर्तन हैं उनको भी मैं वॉश कर लूँगी। बर्तनों को क्या है ना कि हाल के हाल धोते जाओ ना तो इकट्ठे नहीं होते हैं ज़्यादा बर्तन। अगर हम छोड़ देते हैं ना बर्तनों को तो फिर बाद में ना मन नहीं करता है धोने का। तो अभी ना मेरे बच्चे तो अंदर टीवी वगैरह देख रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना धो देती हूँ। और बच्चों ने तो चाय वगैरह पी ली है, मैंने तो चाय बंद कर दी है। मतलब मैं चाय नहीं पीती हूँ, अब मैं वैसी चीज़ें खाती हूँ तो मुझे चाय की इतनी हड़प नहीं लगती है चाय पीने की कि चाय पीनी है। तो चाय ना मैं जितना हो सके उतना स्किप कर रही हूँ, मतलब छोड़ रही हूँ उस चीज़ को। ज़्यादा पीना भी अच्छी बात नहीं है चाय को। और 2-4 जो बर्तन हैं मेरे मतलब चाय वगैरह के और कप वगैरह, और वो सब मैं धो लूँगी। मेरे पास ना वैसे कप नहीं है चीनी वाले बर्तनों के, मेरे पास स्टील के जो कप होते हैं वो वाले कप हैं। तो मैं कभी कभी ना उन्हीं कप में दे देती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि वो लड़ते झगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है ना बराबर रहता है, और बराबर रहता है ना तो वो लड़ झगड़ नहीं पाते हैं। तो दोनों की चीज़ मात्रा एक सी होती है और ना कुछ कह पाते हैं। तो यहाँ पे एक जो बर्तन थे मैंने अच्छे से वॉश कर दिए हैं। वॉश करने के बाद जो बर्तन लगाने के थे वो मैं लगाती चली जाऊँगी हाल की हाल। और यहाँ पे मेरा दलिया भी जब तक बन ही रहा है तो आप सोचते होंगे कि मेरा काम कैसे हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं भी अकेली हूँ और मुझे ना सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। तो कुछ काम मैं रात को भी निपटा लेती हूँ, उसके बाद जो काम बचता है वो सुबह निपटा लेती हूँ। तो आप अगर इस तरीके से करेंगे ना तो आपको ना काम में मदद मिलेगी कि आपको फैलाना मिले सुबह तक, और शाम को सिमटा हुआ हो थोड़ा बहुत तो आपको सुबह भी मतलब मदद मिलती है और आपको परेशानी नहीं होती, देर भी नहीं होती। अगर देर हो जाती है ना तो ऐसा लगता है कि कितनी देर हो चुकी है, हम लेडीज़ों को थोड़ा जल्दी कर लें। तो अभी ना बस क्या नाम था, मेरे बर्तन वगैरह तो धुल गए थे। और यहाँ पे ना मैंने ये सब कुछ, खिचड़ी भी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि कम गैस पर रखती हूँ मैं इसको बनने के लिए। धीरे धीरे आंच पे ये अच्छी बनती है। और यहाँ पे मेरी स्लिप भी अच्छे से देखो चमकने लग गई थी। फिर यहाँ पे आई ना तो मेरे कपड़े धुल चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना कपड़े ही डाल दिए जाएं। तो कपड़े मशीन में सुखा दिए हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा मैंने बंद कर दी। फिर मैंने ज़्यादा नहीं तो सुखाने दिया उसको, क्योंकि अभी इतनी गर्मियाँ पड़ रही हैं कि फ्रेंड्स तार पे है और चाहे कहीं भी डाल दो कपड़े इस टाइम तो मतलब धुल जाते हैं और सूख भी जाते हैं जल्दी। तो मेरे जो कपड़े थे मैं यहीं पे डाल दूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा कपड़े नहीं हैं तो मैं ऊपर नहीं जाऊँगी। ऊपर क्या है ना कि बहुत गर्मी लगती है और सारे कपड़े ना ज़मीन पे मिलते हैं।
तो मैं ऊपर कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि ऊपर डालने से ना कपड़ों में गंदगी फिर से हो जाती है, इस वजह से मैं नहीं डालती। चलो कोई बात नहीं, जितने कपड़े हैं मैं सब कुछ यहीं पर डाल लूँगी। जब तक मैंने कपड़े वगैरह डाले ना, तब तक मेरा दलिया बन चुका था और बच्चों को बहुत जल्दी थी खाने के लिए। तो यहाँ पे दलिया बन गया है, तो मैं बड़ी बड़ी कटोरियों में निकाल लूँगी। और दलिया का तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए, और बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, क्योंकि मैं कपड़े वपड़े डालती रह गई ना, उसके चक्कर में एक सीटी ज़्यादा लग गई। तो एक सीटी लगने के चक्कर में वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, पर कोई नहीं, गाढ़ा भी अच्छा लगता है, पर पतला होता है तो और भी अच्छा लगता है। अब गाढ़ा हो गया है तो उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे मैंने ना जानवी और मैं, मेरा लड़का, बस यही 3 जने हैं घर पे खाने के लिए। तो मैं अपने तीनों जनों के लिए ही बस लूँगी, मतलब रख लूँगी। और ये ना जो नीचे मतलब खरबूजा वगैरह के जो बर्तन थे और जो गिलास वगैरह थे ना, वो मेरी जानवी ना समेट के लिए आई थी। तो मेरे बच्चे भी मदद कर देते हैं काम के लिए, काम वाम कर देते हैं सारा। और बच्चों को सिखाना भी चाहिए, क्योंकि अभी मैं बीमार पड़ जाऊं और मेरे बच्चे में बैठे रहे हैं या फिर काम ऐसा ही डला रहे हैं, तो मैं ना अपने बच्चों को काम भी सिखाती जाती हूँ, जो कि अगर मैं बीमार पड़ी तो मेरे बच्चे अच्छे से काम कर लें। तो फिर ना तीनों के लिए बराबर बराबर मैंने कुल लिया है, क्योंकि बच्चे ना छोड़ देते हैं, तो थोड़ा कम ही करूँगी मैं उन दोनों के लिए। और वैसे कि उनका फेवरेट है ना, पर बच्चे कहते हैं ना कि जब तो एकदम पेट सा खाली है, फिर तुरंत ही कहेंगे कि भर गया। तो बच्चे ना कभी कभी बर्तनों में छोड़ देते हैं, मतलब कोई चीज़ नहीं खाते हैं तो छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे मैं सबके में ना वो डाल लूँगी, क्या नाम है, घी। और घी तो और ही ज़्यादा स्वाद बढ़ा देता है। तो यहाँ पे ना पानी वाला भी आ चुका था, तो मैंने ना पानी आज नहीं लिया है। तो फिर हम पहुँच गए थे सभी लोग अच्छे से खाने के लिए, और सभी लोग हम बैठ के एक साथ ही खाते हैं, और सोफे पे नहीं खाते हैं, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ होती है तो खा लेते हैं, नहीं तो हम नीचे ही बैठ के एक साथ खाते हैं। और एक साथ खाने में ना क्या मज़े हैं ना, आप शायद अकेले में वो महसूस नहीं करोगे जो एक साथ खाने में महसूस करोगे। तो यहाँ ना 4 बच्चे भी नहा धो चुके थे, और नहाने के बाद ना मैंने इनका ये दलिया बना दिया था। आज ना लंच में बस यही बना हुआ है, और कुछ नहीं बनाया था। नाश्ता बस वही, मतलब चाय वगैरह बच्चों ने पी ली थी, मैंने नहीं पी थी, क्योंकि मैंने ना गर्मी आती है तो चाय ना बहुत कम पीती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ चाय। तो मन होता है तो पीती हूँ, वरना नहीं पीती हूँ। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है पीने या ना पीने से। तो यहाँ पे ना आयुष नहीं आया था खाने के लिए, क्योंकि इसका ना जो स्कूल का होमवर्क है ना बहुत दे रहे हैं, क्योंकि वो ना 5th में था पहले, अब आ चुका है 6th में। तो 6th में आया हुआ है ना, तो उसी टाइप का मतलब होमवर्क भी बढ़ गया है काम करने के लिए। काम मतलब ज़्यादा हो गया है बच्चों के लिए, तो थोड़ा टेंशन और मतलब प्रेशर बहुत बना है। और यहाँ पे आप भी दलिया खा लीजिए फ्रेंड्स, और दलिया हेल्थ के लिए भी सही है, ना ही तो मोटापा बढ़ाता है ना कुछ। और मतलब जब चाहे आप 1-2 सीटी में इसको बना सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, हेल्दी खाना ज़्यादा खाइए, और
कम हेल्दी मतलब जो होते हैं वो मत खाइए, क्योंकि हमारी हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इसीलिए मैं मना करती हूँ ज़्यादातर। तो अभी ना बेटा भी आ गया था खाने के लिए, क्योंकि अब वो कह रहा था चलो मैं पहले खा लेता हूँ उसके बाद। और ना उसको ना वीडियो के सामने आना बहुत ही मतलब शर्म लगती है, कभी कभी आता नहीं है। तो वो ना अपना दलिया लेके साइड में ही बैठ गया था, खा नहीं रहा था। तो मैं तो यहाँ पे भाई क्या, मैं तो एनी टाइम कैमरे के सामने आती हूँ, मुझे तो कोई इज़्ज़त का वो शर्म नहीं लगती है। पर हाँ, मुझे भी लगती थी पहले शुरू में जब मैं बनाती थी वीडियो, तो मुझे भी बहुत शर्म लगती थी आने में, क्योंकि हमें उतनी नॉलेज नहीं होती है। पर जैसे जैसे हमारी नॉलेज होती है वैसे ही हमारा तरीका बदलता जाता है। तो मैंने ना खाना खाने के बाद उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया था, और क्योंकि हमें ना थोड़ी देर का रेस्ट भी ज़रूरी है, तो मैंने ना थोड़ी देर रेस्ट किया था। उसके बाद मैंने ये सूट कट कर रखा है, तो इसकी बाजू वगैरह जो थी लगाने के लिए तो मैं वही लगा रही थी। और बाजू ना मतलब थोड़ी छोटी पड़ रही थी, तो जॉइंट करके मैंने जो भी है जुगाड़ लगाया सिलने के लिए। और कहते हैं ना, जब हमें खुद को सिलाई आती है सिलने, तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के मतलब कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी ऐसा ही किया था। मेरी ना सूट की बाजू बहुत छोटी हो रही थी, तो मैं ना जुगाड़ लगा के उन बाजुओं को अच्छे से पूरा करने की कोशिश करी थी। मुझे सिलाई आती तो है, पर मैं कभी कभार ही बैठती हूँ मशीन पे। जैसे बच्चों के कपड़े थे उधड़ रहे हुए, और मतलब जो भी रह रहे थे ना, तो वो बच्चों के कपड़े वगैरह मैंने ना सिलना था। और मैंने वो वाले कपड़े तो बच्चों के जो थे मतलब सिलने के लिए, वो वाले कपड़े तो मैंने सिल दिए थे, पर जो ये मेरा सूट था वही रह गया था। तो आज थोड़ी देर तक मैंने मशीन रख दी सूट के चक्कर में। तो टाइम काफ़ी हो चुका था। और इसके पापा जो तरबूज लाए थे ना, बच्चे कह रहे थे मम्मी काट दो। पर मैं सोच रही थी ना मशीन पे बैठी हूँ तो थोड़ी देर थोड़ा जो काम है वही करके जाऊँ, पर ना बच्चे नहीं मानते हैं ना। अब जब जिद करते हैं तो जिद करते हैं। वैसे एक बात है, मैं अपने बच्चों को समझा देती हूँ ना एक बार, तो वो नहीं ज़्यादा जिद करते, कि उनको पता रहता है कि मम्मा का क्या काम है क्या नहीं। तो थोड़ा बहुत तो जो मम्मा को भी काम है वो थोड़ा झेलती रहती है। हम लेडीज़ों का क्या है कि कभी थोड़ा रेस्ट किया नहीं किया तो अपने काम में लग गई, तो हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते हैं काम वाम के चक्करों में। तो मैंने ना हमेशा से हेल्थ के चक्करों में ना मैंने अपना काम कभी मतलब हेल्थ की कभी भी मतलब देखभाल नहीं करी, और ऐसे ही काम में लगी रहती थी। पर मेरा अब रूटीन चेंज हो चुका है। तो मैं 5 बजे सुबह उठ जाती हूँ और 5 बजे उठ के सारा काम करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा दिमाग भी ख़राब हो रहा था, क्योंकि कुछ टेंशन थी जो मुझे मतलब सुनने को मिल गई थी। और फिर मशीन भी रखा हुआ था। कहते हैं ना कि दिमाग फ्रेश होता है जब मशीन पे काम करें तो बढ़िया रहता है, पर नहीं, मेरा टेंशन में थोड़ा दिमाग आ गया था। उसके चक्कर में फिर मैंने ना जल्दी काम करने लग गई थी। मैं सोच रही थी जल्दी से हो जाए, उसके बाद मतलब मैं ये मशीन को उठा के रख दूँ। पर कुछ ना कुछ परेशानी इसमें हो ही रही थी, तो मैंने कैसे भी करके हैंडल और उसको पूरा किया था। फिर यहाँ बच्चे तरबूज बोल रहे थे खाने के लिए, तो मैं ये बच्चों के लिए तरबूज काट के ले आई हूँ, और इसके पापा के लिए काट के रख दूँगी। मैंने बच्चों को थोड़ा सा तो काट के दे दिया था, अब ये जो बचा है तो इसके पापा के लिए काटूँगी, और काट के ना मैं फ्रिज में लगा दूँगी इसको, क्योंकि बच्चे तो खा लेंगे, पर बच्चे के पापा जो आते हैं ना मतलब लेट आते हैं बच्चों के पापा, और इसी के चक्कर में फिर वो खा नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हम मिलते हैं आपसे प्यारे प्यारे एक अगले ब्लॉग में। तो ये जो ब्लॉग है मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, और ये फ्रिज में लगा दूँगी, क्योंकि फ्रिज में लगाने से क्या है ना थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। और आप ना मेरे ब्लॉग में ऐसे ही सदैव अपना प्यार दिखाते रहिए, और मुझे कमेंट में
कुछ तो पूछिए, मैं आपका आंसर का जवाब दूंगी। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक और कमेंट ना करना भूलिएगा। तो यहाँ के जो तरबूज वगैरह काटे हैं मैंने, उनको मैं उठा के रख दूंगी छिकलों को, मतलब रखूंगी क्या, डस्टबिन में डाल दूंगी, वरना मैं इनका यूज़ करना होता तो मैं कर सकती थी, पर अभी थोड़ा मूड ख़राब है तो फिर कभी ये वीडियो बनाऊंगी आगे। और यहाँ पे मेरा वैसे तो सारा काम हो चुका था खाना पीने का, तो मैंने बच्चों के लिए भी और हस्बैंड के लिए भी बना दिया था। तो तरबूज काट के मैंने रख दिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड आएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं तो उस टाइम वो खा लेते हैं। तो जो रात का दूध था, दूध वाला आया था तो लेट आया था थोड़ा, तो अब दूध मैं रख दूंगी बॉयल होने के लिए। सारी सफाई वगैरह तो कर दी है, बस दूध ही रह रहा था जो नहीं किया है। और 1 ही किलो मतलब दूध आता है, 1.5 किलो नहीं आता। 1 किलो में दूध में मैं फेर बना लेती हूँ, जैसे 2 बार का दूध का फेर बना लेती हूँ ना, तो कम नहीं पड़ता है कभी भी। इस तरीके से हम करेंगे तो दूध कभी कम नहीं पड़ेगा। तो बाय, हाँ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।